हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में जामुन बीमार हो गया था और बात लेने के बाद बेड पे लेटा हुआ था और सोच रहा था। ऑफ कोर्स मैंने कहा था कि मैं इसे हैंडल कर लूँगा, लेकिन लू लैंग को तो मुझे देखने के लिए आना चाहिए था ना, वो तो घर भी नहीं आए। ये सोचकर जामुन सैड हो जाता है। उसी वक्त वहाँ ताओ ताओ आ जाती है और जामुन पर गुस्सा करते हुए कहती है, कौन सी लेडी होती है जो बीमार हो जाती और अपने हस्बैंड को नहीं बताती? मास्टर कोल्ड पर्सन है, लेकिन एक मैन है जाओमान, और तुम एक लिटिल बर्ड हो जो इस बॉडी में रहती है, और तुम्हारे लू लैंग तुम्हारे लिए कोई स्टार तोड़ के नहीं लाने वाले हैं जो तुम ड्रीम देख रहे हो। ये सुनकर जामन स्माइल करते हुए कहता है, आजकल तुम कौन सी किताबें पढ़ रही हो ताओ ताओ, जो इस तरीके की लाइनों को यूज़ करने लगी हो? ये सुनकर ताओ ताओ को गुस्सा आ जाता है। वो जामान को बेड पे पुश कर देती है और वेट टॉवल को उसके फॉरहेड पर रख देती है और कहती है, ये कोई मेरा काम नहीं है जामान, तुम्हें हर बार समझाना पड़ता है। आराम से लेट जाओ और वेट टॉवल को अपने फॉरहेड पर रख लो। ये सुन के जामान शांत हो जाता है, अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और सोचने लगता है, अगर मैं एक लिटिल बर्ड हूँ तो लू लैंग के हार्ट में रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता जब लू लैंग को ये सब पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। जामान रेस्ट कर रहा था। उसी वक्त वहाँ ग्रैंड मदर और मदर आ जाती हैं। मदर जामान से कहने लगती हैं, जब हम लास्ट टाइम मिले थे उस वक्त तुम बहुत ज़्यादा हेल्दी थी और मुझसे फ़ाइट भी करने लगी थी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अगर तुम इसी तरीके से रहोगी तो अपने हस्बैंड के हार्ट में कैसे रह पाओगी? ये सब सुनकर ग्रैंड मदर मदर को डांट देती हैं और जामान सोच रहा था, आज मेरी तबीयत ख़राब है और मदर ये सब बातें कर रही हैं। इस तरीके से लेटे हुए इनसे डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ग्रैंड मदर जामान के पास बैठ जाती हैं और जामान से कहती हैं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अभी तो लू वेडिंग में गया हुआ है, जब वो वापस आ जाएगा ना तो तुम उसे रूम से बाहर मत जाने देना। ये सुनकर जामान स्माइल करने लगता है और कहता है, ओके ग्रैंड माँ। जब मदर और ग्रैंड मदर वहाँ से चले जाते हैं तो जामान लेटा हुआ था और सोच रहा था, लू लैंग वेडिंग में गए हैं, वहाँ सभी लू लैंग को रिस्पेक्ट दे रहे होंगे। अगर वो ड्रंक भी हो गए ना तो भी रिस्पेक्ट देंगे। एक मैं ही था जो सोच रहा था कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये सब सोचते हुए जामान को नींद आ जाती है और जामान नींद में कह रहा था, नहीं हो सकता। जामान ड्रीम देख रहा था जहाँ लू की गर्लफ्रेंड की मैरिज हो रही थी। प्रीस्ट अपने रिचुअल्स को पूरा कर रहा था। इससे पहले कि प्रीस्ट अपने रिचुअल्स को पूरा कर पाता, लू कहने लगते हैं, ये शादी नहीं हो सकती। लू की गर्लफ्रेंड कहने लगती है, लू लैंग मैं जानती थी तुम ज़रूर आओगे। मैं इस शादी को नहीं करना चाहती, मुझे बस लू लैंग चाहिए और आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। लू कहता है, ओके हम दोनों साथ में रहेंगे। लू जामान के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है, जामान उठ जाओ। और जामान नींद में कह रहा था, ये नहीं हो सकता है और लू लैंग को टच करना बंद करो, वो सिर्फ मेरे हैं। जब जामान अपनी आइज़ को ओपन करता है तो कहता है, लू लैंग आप वापस आ गए। लू कहता है, ऑफ कोर्स मैं वापस आ गया, और तुम कितने ज़्यादा स्वेटी हो गए हो। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ तुम्हें बात लेने में। जामान कहता है, आप तो शादी में गए थे ना, तो यहाँ कैसे आ गए? कुछ देर पहले मैंने आपको शादी में देखा था, तो आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? लू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? जामान सैड होकर कहता है, मैं आपके लेग्स को क्योर कर रहा था, लेकिन मेरे लेग्स तो हर्ट हो गए हैं। ये सब बहुत ज़्यादा अनोइंग है। इसके बाद तो आपको मेरी कोई नीड नहीं होगी ना। ये सुनकर लू शॉक्ड हो जाता और कहता है, क्या मतलब है मेरे लेग्स क्योर हो गए हैं और तुम्हारे लेग्स हर्ट हो गए हैं? ये सब कहने के बाद जामान अपने माउथ पर अपना हाथ रख लेता और कहता है, ये सब मैं नहीं कहना चाहता था। लू जामान से कहता है, तुम्हें कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी ना कर रहा हूँ कुछ भी कहने के लिए। चलो जामान मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ तुम्हें बात लेने में। ये सब सुनते ही जामान लू के लैप में जाकर बैठ जाता है और कहता है, जामान को आपकी हेल्प की कोई नीड नहीं है। जामान तो बस अपने लू लैंग को हक करना चाहता है। कुछ देर पहले आपने उसे भी हक किया था, मुझे भी चाहिए। लू जामान को हक करते हुए सोच रहा था, इसका फीवर तो बहुत ज़्यादा हाई है। जब लू जामान को हक कर लेता है तो जामान कहने लगता है, लू लैंग मुझे बात लेना है, ये बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गई है और मुझे अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा है। जैसा जामान ने कहा था लू वैसे ही करता है और जामान को वॉशरूम में ले आता है। जब जामान बात ले रहा था तो सोच रहा था, कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है
और लू से कहने लगता है, आइए ना लू लैंग, हम साथ में बात ले लेते हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। लू अपना फेस दूसरी साइड करते हुए कहता है, मुझे बात नहीं लेना, मैं तुम्हारा बाहर जाके वेट करता हूँ, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। ये सुनकर जामन लू को हक कर लेता है और कहता है, प्लीज़ आप कहीं भी मत जाइए, अगर आप गए तो शायद कभी वापस ही ना आओ। लू स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा जामन, मैं तो बाहर जाके तुम्हारा वेट करने वाला था। जामन तुरंत लू को किस कर लेता है और कहता है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, अगर मैंने आपको जाने दिया तो आप उसके पास वापस चले जाओगे। ये सब कहते वक्त जामन लू के क्लोथ्स को रिमूव कर रहा था। लू उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, जामन रुक जाओ। जामन रोते हुए कहने लगता है, मैं रुकना नहीं चाहता और आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, अब आपको जामन की कोई भी नीड नहीं है क्या? जामन लू के साथ हमेशा रहना चाहता है, जो भी तुम करना चाहते हो उसके कैपेबल मैं नहीं हूँ और ना ही डिज़र्व करता हूँ। जामन चिल्लाते हुए कहता है, आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज़ आप डिज़र्व करते हो। लू स्माइल करते हुए कहता है, तुमने सही कहा, अगर मैं तुम्हें लॉस्ट कर दूंगा तो मैं अपने वर्ल्ड को भी लॉस्ट कर दूंगा। इतना कहते ही जामन को किस कर लेता है और लू सोच रहा था, इस वर्ल्ड में कोई पर्सन इतना सिंपल और ब्रेव कैसे हो सकता है जैसे तुम हो जामन। लू भी जामन के साथ बात लेने लगता है और जामन को स्टॉप करते हुए कहता है, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और तुम्हें अपने सेंसेस में वापस आ जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हें रिग्रेट होने लगे। ये सुनकर जामन कहने लगता है, मुझे रिग्रेट होगा, पर क्यों? मैंने इनिशिएटिव लिया है तो मुझे रिग्रेट क्यों होगा? जब जामन ये सब कह रहा था तो उसकी टेल आ जाती है, तो जामन तुरंत लू की आंखों पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, इस साइड मत देखिए। लू जामन की टेल को टच करते हुए कहता है, ये क्या है? जामन कहने लगता है, कुछ भी नहीं है, और सोच रहा था, पता नहीं कैसे मेरी टेल आ गई है और ये तो चेंज भी नहीं हो रही है और मैं लू को नहीं पता लगने दे सकता कि मैं एक मरमेड हूँ। लू उस प्लेस को टच करते हुए कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा रफ है और टच करने पे तुम्हें पेन भी हो रहा है, यहाँ इंजरी हो गई थी क्या जामन? और जामन सोच रहा था, वहाँ इंजरी तो हो गई है और नॉर्मल स्किन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं रही। जामन लू को हक करते हुए कहता है, मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर लू कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो जामन। वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। जब मॉर्निंग हो जाती है तो जामन सोच रहा था, मुझे डिजी फील हो रहा है और मेरी पूरी बॉडी हर्ट हो रही है, लगता है मेरा फीवर अभी रिड्यूस नहीं हुआ है। उसी वक्त वहाँ लू आ जाता है और जामन से कहता है, तुम कैसा फील कर रहे हो अब? लू को देख कर जामन खुश हो जाता है और कहता है, लू लैंग आप वापस आ गए, आपको देखकर तो मेरा फीवर भी चला गया और मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा है। लू कहता है, मैं तो लास्ट नाइट आ गया था, क्या तुम्हें याद नहीं जामन? जामन सोचने लगता है, लू लास्ट नाइट आ गए थे, मुझे फील हो रहा था कि वो सब एक ड्रीम था, वो ड्रीम बहुत लंबा चला था और मुझे याद भी नहीं है कि उसमें हुआ क्या क्या था। ये सब सोचने के बाद जामन कहता है, लू लैंग मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी क्या रात को? मैंने कुछ ऐसा किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था? ये सुनकर लू अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है और कहता है, तुमने कुछ भी नहीं किया था। ये सुन के जामन रिलैक्स हो जाता है, कहता है तो ठीक है। लू कहता है, अगर तुम जाग गए हो तो चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जामन और लू दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे और लू जामन को सर्व कर रहा था। ये सब देख के जामन खुश हो रहा था और सोच रहा था, मैं लू लैंग के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और साथ में उनका अटेंशन भी रिसीव कर रहा हूँ। बीमार होना इतनी भी बुरी बात नहीं है। थैंक यू सिकनेस। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।